अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल एक तवील इजलास तकरीबन 7 घंटे ये जारी रहा। इससे मुतालिक जो बातचीत होती रही वो पहले रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान कल इस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो ये सुनने में आ रहा था कि इस 7-8 घंटे की जो बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही, इसकी कोई तवील एलामिया भी सामने आएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मुख्तसरन ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को CEC से रुजू करने का मौका दिया गया है। 9 जमातों ने इस्तीफ़ों पे इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी अभी रजामंद नहीं है, लिहाजा लॉन्ग मार्च को मुलतवी समझा जाए। ये सारा मामला होता रहा। इजलास के दौरान जो कुछ हुआ उससे मुतालिक भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ज़ाती मफाद पर मबनी तहरीकों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कामयाब नहीं होती हैं। निज़ामी साहब शहरी साहिबा से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो कल सबसे ज़्यादा जिस बात को लेके प्रचार होता रहा, जो आसिफ जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब से कहा कि नवाज़ शरीफ साहब प्लीज़ आप पाकिस्तान वापस आएँ। ये पाकिस्तान वापस आने का कहना, क्या जरदारी साहब इस बात को समझते थे कि ये अनहोनी है और फिर इस्तीफ़ों को इससे मशरूत कर देना? क्या पीपल्स पार्टी वाकई इस सारी PDM की जो शराकत दारी थी उसमें अपनी पोजीशन पहले तो डिक्लेयर की थी, लेकिन अब ये इस्तीफ़ों की जानिब बिकॉज ऑफ सिंध गवर्नमेंट स्टेक था, नहीं जाना चाहती थी? जी हाँ, ये देखें जो फैसले होते हैं ऐसे अलायंसेस में। निज़ामी साहब आप कमेंट कर लें, फिर शहरी साहिबा की तरफ आते हैं। जी, ये ऐसे फैसले प्रैक्टिकल सिचुएशन देख के किए जाते हैं और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस फैसले पे अमल करे कि इस्तीफे देकर घर बैठ जाएँ। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी ख़त्म कर रहे हैं, वो खुद ही जो इमरान खान साहब बड़ी मेहनत करके अचीव करना चाहते हैं। दूसरा ये बात समझ नहीं आती कि मरियम ने सरदारी साहब के बयान के जवाब में जो मौका अख्तियार किया है वो PMLN के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिवर्स कर दिया, ये कह के कि जी हम तो मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, उनकी जान जो है वो अजीज़ है बड़ी में वगैरह वगैरह। गोया के वो पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने के लिए नहीं बैठे थे, बल्कि वो एक किस्म की एग्जाइल में कि उनकी जान को ख़तरा है। बहरहाल शहरी रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? आप बताइए कि ये अचानक का एक किस्म का बॉम्बशेल छोड़ा जरदारी साहब ने, खिलाफ तवक्को अगरचे तहफ़्फ़ुज़ात का तो मालूम था हमें। जी शुक्रिया आरिफ साहब और फैसल साहब। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो इजलास ये था इसमें हमें एक्चुअली ख्याल था और हमें ये तवक्को थी कि इतनी बड़ी नेशनल असम्बली में अदम एतमाद की से बेहतर सिचुएशन की गई, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने 3 मार्च में इतनी बड़ी फतह लीगल, पार्लिमानी, अखलाकी ये सब हासिल की और जमहूरी रास्तों से की। और ये PDM की मुश्तरका लाएमल और बहुत बड़ी फतह थी। तो हम समझ रहे थे कि बाय इलेक्शंस जो कराची से इन्होंने कश्मीर मतलब पूरे कराची से खैबर तक लड़े हैं, 7 बाय इलेक्शंस टिका के इस इत्तेहाद ने जीते हैं। और हम ज़ाहिर इस सफ़े अव्वल में थे कहने के कि मैदान खाली ना छोड़ें, हमें हर इलेक्शन लड़ना चाहिए, हर सीट भरनी चाहिए, इनके लिए मैदान नहीं खाली छोड़ना चाहिए। और हर महाज पर हमारे लिए तो देखिए आईनी जो महाज होते हैं वो मैदान जंग होते हैं, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन का इलेक्शन हो, या वो डिस्ट्रिक्ट का हो, या बाई इलेक्शन हो, या जनरल इलेक्शन हो, सूबे की सीट हो, नेशनल असेंबली की। इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि सिंध सूबे की कोई बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हमने एक आईनी लाएअमल इख्तियार किया, जमहूरी पहला रास्ता जो होता है, पहला उसमें हर जगह हमें फतह हुई है। फ्रैंकली सेनेट में भी हुई, हमें इलेक्शंस लड़े और उन पर हमें एक अक्सरियत मिली है। अब कोई ऐसा ब्लैंकेट ऐवान नहीं है जहां ये अपना बुलडोज़र चला सकें और हमारे जितने भी आईनी पिछले अचीवमेंट्स हैं
चाहे वो 18वीं तरमीम हो या कुछ और, बहुत सारी हम अमेंडमेंट्स लाए हैं, बहुत सारी कानून साजी की है ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी ने। तो आप इस तरह उस पर अब ट्रैक्टर ट्रेलर नहीं चला सकेंगे, बुलडोज़र नहीं चला सकेंगे। तो ये इतनी बड़ी यके बाद दीगरे जो फतह हुई हैं पार्लियामान के अंदर, हम समझ रहे थे, ऐन तवक्को थी कि अब हमसे कहा जाएगा कि जी आपके मौक़िफ़ की हम तायीद करते हैं, आप लोग सही कहते थे। और ये एक मजमूई सब सारे फैसले थे, और फिर मैं कहूँगी एफर्ट सबका था इसमें। ये कोई किसी मेरी आपकी मेरी पार्टी की फतह नहीं थी, सबका इसमें बहुत एफर्ट था। हम एक दूसरे के साथ मुस्तकिल काम कर रहे थे, और एक हमारा एतमाद का जिसे कहते हैं रिश्ता भी बन गया था और बना रहेगा इंशाल्लाह। कल जो अफसोस से मैं कहूँगी हुआ, हम तवक्को कर रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च पे डिस्कशन होगा, और हमने उस पर भी बहुत तैयारियां की हुई हैं। ये तवक्को थी कि इसको हम जैसे हमारे एक्शन प्लान में एपीसी के लिखा गया है, हम उससे नथी करेंगे अगले किसी मंसूबे के जो हम नो कॉन्फिडेंस चाहे पंजाब में ला सकते हैं, वहाँ ऐन मुमकिन है। क्योंकि पीटीआई और बुज़दार गवर्नमेंट की वहाँ जो बहुत ही तबाहकुन परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद उनके खुद सारे एमपीएस हिले हुए हैं, एमएनएस हिले हुए हैं, एमपीएस हिले हुए हैं, वो तो सब आपके सामने फिल्म चल रही है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई आप स्पीकर के लिए कॉन्फिडेंस लाएं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के लिए अदम एतमाद लाएं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये तरीक़ेकार होते हैं, जमहूरी रास्ते इख्तियार करके आप निकालें ना। आप सड़कों पर दबाव तो बेशक डालें अगर पूरा मन हो। लॉन्ग मार्च की तैयारी मैं आपसे जरूर कहूंगी, पक्की पकड़ी हुई है, अभी भी पकड़ी है हमारी काफी। शहरी साहब आते हैं, निजामी साहब जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि आप उन्हें दुरुस्त फरमाया, ये सारा कुछ जो है अपनी जगह पर सही है, लेकिन पीएमएलएन ने तो हमेशा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी मुखालफत की खुल कर, जब ये बात बिलावल साहब ने कही तो ये पीएमएलएन जो है इसका गालिबन पीपल्स पार्टी के अंदर जो एजाज हुआ सीईसी का, उसके अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट का इज़हार किया कि मियाँ नवाज शरीफ को एक वीटो पावर हासिल है कि जो बैठ के वो वहाँ से हुक्म चलाएँ, हम उसमें सजदा सैफ करें। तो ये रिजेंटमेंट का इज़हार हुआ है जरदारी साहब की कल के बयान से। देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि इतने सालों बाद जो हमने एक जमहूरियत का सफ़र, चाहे वो सीओडी पे हो, उसके बाद भी हमने एक दूसरे की, कम से कम हमारी हुकूमत में बहुत एक बर्दाश्त की फ़ज़ा थी। उसके बाद इलेक्शंस में तो ऊंच नीच होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मंशूर अलग अलग होते हैं, लड़ते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन ये एक मैं समझती हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा मुनफरिद दौर है जहां हमारे सामने एक बहुत ही आमराना बल्कि फुस्तायत पसंद हुकूमत बैठी है, जो किसी भी कदर पे ना अवाम के, ना आपके, ना मेरे, ना किसी जमहूरी कदरों पर पूरी उतर रही है। उनका एक मजाक बन गया है मुल्क में भी और बाहर भी, और उनके जितने नाम दिए, महंगाई सरकार, तबाही सरकार, हमने उनको यतीम कर दिया है, वो यतीम हो गए हैं, अवाम उनका साथ छोड़ चुकी है। तो देखें, जब ये सारी बातें होती हैं और हम ये, फिर मैं कहूँगी, हमने एक साथ मिल बैठ के और बहुत नज़रियाती एक स्पेक्ट्रम के अक्रॉस ये पार्टीज बैठती हैं, आपको भी मुझसे बेहतर मालूम है, और हम मैनेज कर रहे होते हैं कि हम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे चलें। और उस मिनिमम कॉमन एजेंडा की तश्कील आरिफ साहब एपीसी में हुई थी, जो पहली पीपल्स पार्टी ने होस्ट की। उसमें मियाँ साहब ने भी अपना दिल खोल के बातें की और सब ने बातें की, हमें तो मालूम भी नहीं था कितनी देर बात करेंगे, लेकिन सर आंखों पर हमेशा, ये तो हमारा कॉल ऑफ फेल है, कोई भी होस्ट करे, एक सबको बात करने की खुली फजा में इतनी तो एतमाद होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए। और बात ये थी कि हम खुल के बातें भी करें, लेकिन एक बात हमें नहीं समझ आई कि इस्तीफों की जो बात थी, जी वो इसके कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद की जाए। हमें ये एकदम सुना दिया गया कि इस्तीफ़े, अब लॉन्ग मार्च जो 26 तारीख के लिए हमने तैयारी पकड़ी हुई थी कि वो लॉन्ग मार्च, हमारे तो काफ़िले निकलने तैयार थे कि लॉन्ग मार्च पर हम इस्तीफ़े देंगे बस। जब हमने पूछा कि भाई आगे हमने वहाँ कितने दिन ठहरना है, कि अब ज़ाहिर अरेंजमेंट्स बहुत होती हैं, ज़ैली हमारी तंजीमें और कमिटीज़ भी बन रही थी,
ये सब होते होते कि जी नहीं, लॉन्ग मार्च में इख्तिताम पजीर फौरी तौर पर वो रेजिग्नेशंस में होगा, यानी 26 तारीख को आप रेजिग्नेशंस देंगे। जी जी। अब ये तो बात हमारी रोज स्टीयरिंग कमेटी अक्सर और बेशतर हम उस पे होते हैं, जो सरबराही इजलास नहीं होता है या वो मीडिया के सामने नहीं होता है, मैं भी उस पे हूँ, राजा परवेज भी हैं, मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राजा परवेज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम सारे होते हैं उस पे एक एक हर पार्टी से, और उसमें संजीदा और फैसला कुन गुफ्तगू होती। कल परसों तक तो हमें किसी ने कुछ नहीं कहा था कि एकदम यकदम हम आपसे कहेंगे इतनी बड़ी पार्लिमानी फतह के एक के बाद फतह के बाद सीरीज ऑफ विक्ट्रीज के बाद आपसे कहेंगे कि आप इस्तीफे दे दें, उन्हीं ऐवानों में जहां आप ठीक ठाक टिका के चैलेंज कर रहे हैं जी जी। इस नाअहल सिलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो आप एकदम, हम तो शजदर रह गए शायद उन बातों में। जी जी शहरी साहिबा, आज नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इस दौरान, गुजारिश जी, लॉन्ग मार्च कभी नथी नहीं था किसी इस्तीफे से। आप हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन भी ले लें, वो लास्ट पॉइंट था, इट वाज नॉट लिंक्ड टू एनी रेजिग्नेशन। लॉन्ग मार्च तो बीच में थी और फैसला को लॉन्ग मार्च, ठीक है, तो एकदम लॉन्ग मार्च देखिए आ गई। तो हमारे यहाँ तो जाहिर है ये हुआ कि हमें सीसी से फिर रुजू करना होगा, इस्तीफे एकदम से आगे, लॉन्ग मार्च तो आप डिसाइड कर चुके थे ना। शहरी साहिबा, सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से आज गुफ्तगू करते हुए जो रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा कि 90 की दहाई की सियासत को दफन किया था, तो फिर इल्ज़ाम तराशी क्यों? अब क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, वही पुराने सिलसिले हमें देखने को मिलेंगे? और दूसरा, सीईसी, पीपल्स पार्टी की सीईसी का फैसला कितना जानदार होगा? क्योंकि अपेरेंटली एक इम्प्रेशन है कि जितनी हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं वो वन मैन शो हैं, तो ये कल की सारी प्रोसीडिंग्स को, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को इनकार समझ के ही लोग कह रहे हैं कि पीडीएम जो है वो नहीं रही और पीडीएम टूट गई है। देखिए, आपका बिल्कुल सवाल सर आंखों पर, मगर मैं आपसे दो बातें इसमें कहूँगी। एक तो जब हमारी ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी भी पार्टी में कभी यकदम फैसले होने होते हैं, कोर कमेटीज़ होती हैं, लेकिन कोई इनफरादी फैसले तो मैं नहीं समझती किसी तंजीम में होते हैं। पीटीआई को तो मैं एक सियासी तंजीम समझती भी नहीं हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी ख़ास तौर से, आरिफ साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, ऐसे जियालों से और सियासतदानों से भरी हुई है जो एन इजलास में बीच ड्राइंग रूम में अपनी मर्जी की बात करते हैं। ये एक हमारा पुराना तरीका है और वतीरा भी है, और ये हमें विरसे में इतना तो हमें इजाज़त मिली है, जितना भी कोई इरिटेट हो बात तो की जाती है। और इसमें क्योंकि पिछली सीसी में ये हमने खुल के बातें की थी, और उस सीसी से ये फिर हमने रिले की थी बात, हमारे पास क्योंकि कानूनदान भी काफ़ी हैं, लॉयर्स भी हैं, उस पर हमने आईनी कंसल्टेशन करके बताया कि पीडीएम को कि भाई वो सेनेट इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते थे, कि ये आप ना करें, आप मैदान खाली छोड़ देंगे, आधा सेनेट कायम रहेगा, और कोई कानून नहीं कहता कि वो सेनेट नहीं चलेगा और वो सेनेट कानून साजी नहीं करेगा। और सेम विद नेशनल असेंबली, ये सारी बातें उनको हमने चैप्टर और वर्स आइन की पेजेस दिखा दिए, और ये बातें हमने सीसी में तय करनी और सीसी में स्टडी की। उस ज़िम्रे में सीसी ने उस वक्त भी कहा कि जी इस हवाले से तो ना सिर्फ आपको सेनेट इलेक्शन डट के लड़ना चाहिए, लेकिन आप लोगों को तो और भी जितनी बाई इलेक्शन वगैरह सब लड़ रहे हैं हम, और मैदान आपने खाली। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। रायवेंड में उनसे की तो उन्होंने एवरीबॉडी, फिर आखिर यही हुआ ना, नतीजा क्या हुआ? जी जी, ठीक है, इतनी बड़ी फतह हुई, आपने फिर मेजॉरिटी ले ली सेनेट में, आपने फिर बाई इलेक्शंस टिका के जीते हैं, जहां नौशेरा को देख लें, कोई भी देख लें, और ये अब ईसीपी को खंबा नोचते रह गए कि अब ईसीपी मुस्ताफी हो जाए। तो हुकूमत तो इस वक्त बिल्कुल अपने आप को और मुल्क को क्राइसिस में ले जा रही है। ईसीपी पे जरा डिटेल बात करते हैं ब्रेक के बाद, इस पे बात करते हैं। जो हुकूमत होने का मुतालबा कर रही है, ये कितना जानदार है, इस पे भी बात करेंगे, और दूसरा ये भी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे क्या पीडीएम प्रोसीड करेगी, और अगर करेगी तो पीपल्स पार्टी के साथ करेगी या पीपल्स पार्टी के बगैर करेगी। ब्रेक के बाद ये जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शहरी साहिबा भी साथ हैं। निज़ामी साहब, ये ईसीपी का जिक्र कर दिया है शहरी साहिबा ने, हुकूमत ने, तो आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जो इंतखाबात थे सेनेट के वो
शफाफ करवाने में इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं हो सका और हुकूमत मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा बार बार कर रही है। गो कि हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं, वो कानूनी चाराजोई भी कर सकती है। बट अपेरेंटली ये लग रहा था कि हुकूमत के इस मुतालिबे को लेके पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई कंक्रीट इसको अपोज़ किया जाएगा या कोई इसका हल सामने आएगा। बट अब आपको क्या लग रहा है, ये जो अब बहस कल से छिड़ रही है, नून लीग का अपना मौका, पीपल्स पार्टी का अपना, मौलाना का अपना, ये सब ऐसे ही चलेगा और हुकूमत को अपना जो स्टांस है उसको इस्टेब्लिश करने का मौका आसानी से मिल जाएगा? जिनका सवाल था वो मैं आपकी तरफ डायरेक्ट करना चाहता था कि ये इलेक्शन कमीशन के पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है इस मुल्क में। अमूमन तो अपोजिशन को शिकायत होती है इलेक्शन कमीशन से, तो इस मामले में कोई बयानबाजी तो शायद मुनासिब नहीं, लेकिन कोई कानूनी तौर पे तो कोई बात जो है वो सामने आनी चाहिए और पीडीएम की तरफ से भी। जी देखिए, नॉर्मली पीडीएम के हवाले से कुछ चीज़ों पे बयान आता है, लेकिन इवन नॉर्मली हम लोग अपनी अपनी तंजीमें, अपनी अपनी पार्टीज अपने बयान देती हैं और एक दूसरे से कोई तसादुम नहीं होता है, क्योंकि हम जनरली एक जमहूरी पेज पर हैं और सीओडी भी एक गाइड है और हम अक्सर और बेशतर एक्सचेंज करते रहते हैं नोट्स। ईसीपी के हवाले से आज मुस्तकिल मेरा और चेयरमैन बिलावल का बयान चल रहा है। मैं पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वो चेयरमैन है। मुस्तकिल बयान चल रहा है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं और ये अजीब और गरीब, जैसे आप कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपनी मर्जी के नतायज ना मिलें तो एक सिटिंग गवर्नमेंट जो खुद ही उस इदारे के चीफ को अपॉइंट कर चुकी है, हमने नहीं अपॉइंट किया, लेकिन ये कतई नज़र इस पूरी बात के वो आईनी इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस इदारा है, उसकी एक प्रोटेक्टेड हैसियत है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप उसको अपनी सियासी उतार चढ़ाव और अपनी ईमा पर का शिकार बना रहे हैं, अपनी ईमा पर कह रहे हैं कि या आप इस तरह चलेंगे नहीं तो आप मुस्ताफी हो। आपको डस्का पे रिजल्ट का धुंध आपने क्लियर कर दिया, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा, आपकी फॉरेन फंडिंग केस नहीं रोका, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने सेनेट इलेक्शंस आइन के मुताबिक करे, आपको अच्छा नहीं लगा। अब उनको ये अच्छा लग गया कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन नॉन ट्रांसपेरेंट हुआ। देखिए, ये अब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और अफसोस ये है, मुझे अफसोस ये है कि बजाय हम तर्क कलामियों के हमें इस इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहिए था। इन 2 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने एक दफ़ा संजीदा कानून साजी का कलम ही नहीं उठाया, इन्होंने कभी कोई कमेटी कन्वीन नहीं की। चेयरमैन जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं पार्लियामान नेशनल असेंबली के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने चाहे कश्मीर हो या कोविड, आरिफ साहब, उन्होंने कोई कमेटी में की क़यादत नहीं की। जो उनका पहला काम होता है, उनका पहला फोरम, उनकी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान को अपने नुमाइंदा इदारे पार्लियामान से चलाना होता है और वहाँ उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। पीडीएम पर वो क्यों इनके हवास पे छाया हुआ है, इनको अब समझ नहीं आ रहा है, ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो इनके एक्शंस हैं ये बिल्कुल होशरुबा है, किसी फहम से बाहर हैं अपने आप को ये। और दूसरा मसला इनका ये हो गया कि अपने आप को हर कानून से बाला समझते हैं। एक पाकिस्तान के लिए एक कानून, इनके लिए एक कानून। जी निजामी साहब। हाँ जी मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ये तो बात अपनी जगह सही है आपकी, लेकिन ये अब ये जो मामलात हैं इसके यानी जो ये जो उन्होंने मशरूत किया है लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से, ये पहले से आपको कोई नोटिस था या ये नई चीज़ आई है सामने? नहीं, यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ आरिफ साहब। ये हम मैंने जैसे कहा इन टच रहते हैं स्टीयरिंग कमेटी में, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ काफ़ी रेगुलरली बातचीत कर रहे होते हैं, सवाल एक दूसरे से कर लेते हैं और कोई ऐसा अभाम हो तो फ़ोन भी हम एक दूसरे को कर लेते हैं और अक्सर और बेशतर जूम पे हमारी मीटिंग भी होती है, जिसका ज़्यादातर रिपोर्टिंग नहीं होती क्योंकि बहुत सारे सब कमेटी इशूज़ होते हैं, लॉन्ग मार्च के इशूज़। लास्ट टाइम बाई इलेक्शंस लॉन्ग मार्च सेनेट इलेक्शंस पर हुआ है और उस पर हमारी फ़ौरन अग्रीमेंट हो गई थी। सबके सीनियर लोग होते हैं, शाहिद खाकान होते हैं, एहसन इकबाल होते हैं नून की तरफ से, सबके सीनियर सेक्रेटरी जनरल्स या वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं।
तो अब हमें एकदम एक दिन पहले ये एजेंडा हमने देखा रेजिग्नेशंस का, तो मैंने कहा भाई ये तो एकदम फिर से आ गया, अभी तो लॉन्ग मार्च की मीटिंग होनी थी। और ऑनेस्टली लिटरली हम काफ़ी पुरुमीद थे कि अब हमें कहेंगे चले आप लोग सही कहते थे, और उन्होंने हमारी हर कदम पे मदद की है। हर पीटीएम की जमात ने, हम बिल्कुल एक जमात बन के हमने पार्लियामान में काम किया है, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एतमाद था। सो वी वर थिंकिंग कि अच्छा नाउ देयर से राइट, इतनी हमारी सक्सेसेस हुई हैं, इलेक्ट्रल विक्ट्रीज हुई हैं, कि हम इस मोमेंटम को ना छोड़ें। जब आपका एक इलेक्ट्रल विक्ट्री मोमेंटम होता है, आप उसे छोड़ते नहीं हैं। तो जब ये बात हुई कि लॉन्ग मार्च को तो एक दो दिन में इख्तिताम पजीर करके हम ये कर देंगे, इस्तीफे साथ लेके आएंगे, तो वी वर लिटिल स्टन्ड। फ्रैंकली हमारे लिए काफ़ी ये एजेंडा ही अजीबो गरीब था, और ये कभी हमारे एपीसी रेजोल्यूशन हो, एक्शन प्लान हो, किसी भी डिस्कशन में जब भी पहले आया, तो हमने कहा पहले हम ये ऑप्शन ट्राई करते हैं। और हमारा ख्याल था कि हम अब अगला जाएंगे पंजाब पर, जहाँ फिर मैं अर्ज करूंगी बुज़दार हुकूमत बिल्कुल अपनी नाअहली पर दम तोड़ रही है, और इनके अपने लोग नून लीग खास तौर से उनकी तरफ भी जाना चाहते हैं। पंजाब में उनका बहुत असर वसूख है, और बहुत एक सियासी उनका सरमाया भी है। पीपल्स पार्टी का हर जगह होगा, लेकिन सच की बात करूँ ना, ट्रूथ इज दैट दे आर इम्पोर्टेंट इन पंजाब। हम सिंध में जरूर होंगे और हर जगह अलग अलग हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ये वाज़ेह है, हमें उनकी एमपीज हैं ज़्यादा, हमारे कम हैं, लेकिन हम सब एक कंधा लगाते उस पहिए को। तो फिर इनकी हुकूमत के फाउंडेशंस, इनकी जड़ें बिल्कुल हिली हुई हैं। आप इनके बॉडी लैंग्वेज देखें, आप इनका रवैया, ये बताइए कि ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। जी जी, एक ब्रेक लेते हैं शहरी साहिबा। ब्रेक जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी कितने टाइम में अब पीडीएम को अपना फुल एंड फाइनल मौक़िफ़ दे देगी, और सीईसी की मीटिंग जो है वो कब होने जा रही है। ब्रेक के बाद ये जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, शहरी साहिबा की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले निज़ामी साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक बात समझ नहीं आ रही, पीडीएम हर चंद है कि नहीं? ये शहरी रहमान साहबा से पूछते हैं कि ये है। मोहतरमा शहरी साहबा, ये बताइए कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? मौलाना तो ऑलरेडी मायूस हो चुके हुए हैं, और वो मियाँ नवाज शरीफ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा भी है कि बड़ा अफसोस हुआ जरदारी साहब के इस गुफ्तगू पे। तो इस पस मंज़र में कोई ऑल्टरनेट है? क्योंकि देखा जाए तो पीडीएम ने हुकूमत को अंडर प्रेशर तो डाला है, और उसके काफ़ी अचीवमेंट भी हैं अगर देखा जाए तो। जी शुक्रिया आरिफ साहब। देखिए, हमारी नज़र में पीडीएम की जो के साथ हमारा साथ देना और हमें पीडीएम का हिस्सा बनना, ये तो इसमें कोई सवाल हमारी तरफ से नहीं है, कोई सवाल या निशान नहीं है। और ना हम पीडीएम को डिक्टेशन दे रहे हैं, ना हम समझते हैं किसी को हमें देना चाहिए। ये एक जिस शुरुआत पर पीडीएम का पहली मीटिंग हुई थी और फिर करारदाद बनी थी, उसकी होस्टिंग भी, उसकी मेज़बानी, उसकी पुश बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी थी। आपको याद होगा कि हम एपीसी कर रहे थे बजट से, और बजट से पहले से, फिर वो होते वो बाद में हुई मैरियट में, और सब ने अपना एक बहुत मुअस्सर किरदार अदा किया। सबकी अपनी अपना एक तौर है, तरीका है और नज़रिया भी है, और हमने और तारीख से डिफरेंट हम मरहलों से भी गुजरे हैं ना। हम बहुत तल्ख मरहलों से गुजरे हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, ये भी देखा है, मतलब जब कोई इस तरह का मूवमेंट चलता है सड़कों पर, तो फिर हमने पीएनए भी देखा, और उसके बाद जो गैर कानूनी शहरी साहिबा अभी की बात जानना चाह रहे हैं, क्या अभी पीडीएम है? एक दूसरा, अगर है तो सीईसी की मीटिंग कब होगी, और बाज़ाब्ता इस्तीफ़ों को लेके पीपल्स पार्टी कितने टाइम में जवाब दे देगी पीडीएम को? देखिए, दो बातें। एक तो पीडीएम मेरी नज़र में और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका
लीडरशिप से लेके कारकुन की नज़र में हम तो लॉन्ग मार्च की तैयारी पकड़े हुए थे। बिल्कुल है और होनी भी चाहिए। हमें एक दूसरे की बात को समझना भी चाहिए और परखने का वक्त भी देना चाहिए। हम ज़रूर देंगे। और जहाँ तक सीईसी की बात है, देखिए पीपल्स पार्टी की सीईसी वैसे भी अनकरीब मिलेगी। हम लाड़काना में मोहतरमा शहीद की अब बरसी आती है, तो उसमें हम वैसे ही हमारी सीईसी का एक एहतमाम होता है। तो या तो उस वक्त तक या उससे पहले सीईसी तो हमारी मिलेगी। नहीं, और मोहतरमा शहीद की बरसी 27 दिसंबर को, आप गालिबन भुट्टो साहब की बरसी का जिक्र कर रही हैं। सॉरी शहीद भुट्टो अप्रैल 4 की मैं बात कर रही हूँ। नहीं माय मिस्टेक। 5 उसमें अप्रैल को वो दोनों में हमारी सीईसी तो होती है और उसमें बर्थडे अगर नहीं, कोई बरसी की बात कर रहे हैं। सॉरी उनकी बरसी की बात कर रही हूँ, भुट्टो साहब की अप्रैल 4 को जो होती है, ठीक है। तो अब मैंने फिर भी मैं नहीं कह सकती कि उससे पहले हो जाए, लेकिन वहां तो एक ऑलरेडी हमारी एक डेट सामने आ रही है। और हम जब भी करेंगे उससे पहले या उस दिन, देखिए हमारी कोशिश होगी कि पीडीएम के की सोच है कि जो लीडरान हैं, जो उनसे भी हमारी बातचीत रोज और शब चलती रहती है, वो जारी रहे और हम एक प्लेटफॉर्म पे रहें, क्योंकि हमारा एक टारगेट है इस वक्त, वो एक दूसरे नहीं है। वो टारगेट है जो इस वक्त सिलेक्टेड हुकूमत गैर कानूनी तौर पर एक अजीब और गरीब इलेक्शन प्रोसेस से आके बैठ गई है और अब उसी इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहती है। तो हमारा वो टारगेट है। जी निजामी साहब, ये मुश्तरका तौर पे बेस्ट वो इसी तरह अचीव हो सकता है, लेकिन हमें फिर कोई वजह बताई जाए कि जी इस्तीफों से आगे जाके फिर क्या होगा। ये भी हम पूछना चाह रहे हैं ना, के बाद पूछते हैं इस्तीफे के बाद व्हाट हैपेंस देन, एंड टाइम आप हमें बताएं ना फिर क्या बहरानी कैफियत अगर होती भी है तो वो हुकूमत बाय इलेक्शन करना शुरू कर दे और एक के बाद ग्रुप्स बाय इलेक्शन करे, फिर आप बाय इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे छोड़ सकते हैं ना। हमारी मन सवाल है जी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि असल मसला जो है पीडीएम, पीपीपी और नून लीग है, ये दो पार्टियां, और इसके अलावा और कोई बाकी लोग जो है वो तो नेशनलिस्ट हैं जो कि अपने अंदाज से बात करते हैं। बहरहाल ये तो अपनी जगह हुआ, लेकिन मसला ये है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान एक एतमाद का फुकदान खुला पाया जाता है और जरदारी साहब को नवाज शरीफ की किसी बात पे एतमाद नहीं है। वो प्राइवेटली कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म थे तो कहते थे कि वज़ीर आज़म नहीं बल्कि मुग़ल आज़म है बने हुए, और अब भी वो यही समझते हैं जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुग़ल आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल में पीडीएम का मुख्तलिफ तो मुझे मुस्तकबिल थोड़ा सा मखदूश नज़र आता है। देखें आरिफ साहब, हम बड़ी हर किस्म की सियासी सफ़र से और हर किस्म के जलते हुए पुल से भी गुजर के आए हैं, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब साथ थे। अक्सर व बेशतर मोहतरमा शहीद का भी जो सफ़र था, उन्होंने जिस चीज़ का सामना किया, और जरदारी साहब खुद ने बहुत केसेस का जो सामना किया, ये सारी बातें एक सियासी जमहूरी आप जब सोच रखते हैं, और बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती है कि आप फला ने आप पर केस बनाया, आप उनके साथ कैसे। देखिए हम उनके साथ जब बैठते हैं, हम सोचते हैं कि हमें पूरी मुल्क और कौम देख रही है और वो कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर कब होंगी, ये कितने साल लेंगी, जमहूरियत करते हैं तो उसमें कितने साल लेंगी अपनी आवाम को सम्राट देने के लिए। और जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, बहुत अहम है। उसके 70 से 80% मैं आपको वो पेपर भी भेज देती हूँ जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। 80% पीपल्स पार्टी के दौर में कर लिया गया, और उसमें हमें कम अज़ कम 18वीं तरमीम NFC अवार्ड है, उसमें हमें नून लीग ने अपना हाथ बटाया
और बहुत कुछ किया, लेकिन फिर हमारी ऐसी हुकूमत थी, ऐसी पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे जो सबको कैरी करते थे, सदर थे जो अपने पावर्स मुंतकिल कर चुके थे, खुद किसी ने उनको नहीं कहा कि आप यूपी पावर्स दें और दूसरे पास दे दें, उन्होंने खुद मुंतकिल किए पार्लियामान को और अपने आप को बिल्कुल एक सेरेमोनियल, ये सारे काम हुए हैं उनके कोऑपरेशन से हुए हैं। हम बहुत सारे सफर तय करके आते हैं, सुबह नीच होती है, रात को ऊंच होती है, इस तरह होता है सियासत में। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एंड गेम और अपना एंड गोल जो आपका सियासी नज़्ब-ओ-ऐन है, जो आपका विजन है, उसको आप अबैंडन कर दें आपस की ऊंच नीच और ये देखिए ईगोज की जगह नहीं होती है सियासत में, ये ह्यूमन फितरत है कि वो आए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अगर किसी को कोई बात तल्ख लगी हो तो फौरी तौर पर माफी भी मांग ली जाती है। जी बिल्कुल ठीक है जी, कल भी यही हुआ। शहरी रहमान साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा इस नुक्ते पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि मियाँ साहब वापस आएँ, और इसमें ये वापस बुलाने में कहीं ये इंप्रेशन जो मुग़ल आज़म वाला पॉइंट उठाया है निज़ामी साहब ने, ये जानेंगे कि ये कितना इसमें कारफरमा हो सकता है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपके वक्त का आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब, ये पीडीएम में तोड़फोड़ तो जारी है, लेकिन आप नहीं समझते कि अब गवर्नमेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है? जी हाँ, साइकोलॉजिकली तो मिल ही गया ब्रीदिंग स्पेस, लेकिन जैसे खान साहब ने खुद कहा आज के आप पीडीएम को सीरियसली ना लें, लेकिन जो हमारा अरसा रह गया, बाकी 2.5 साल तक गुजर गए हैं, बाकी जो अरसा रह गया उसमें कुछ काम करके दिखाए हैं और आवाम की बेहतरी, गवर्नेंस और इकॉनमी के इशूज़ की तरफ उन्होंने वाज़ेह इशारा किया कि उनमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो और अगर ये चीज़ हो जाए जो, और उसके साथ पार्लियामेंट में जो मुज़ाकरात हैं वो भी अपोजिशन को एंगेज कर ली जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जी फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम निज़ामी साहब, कैसे हैं आप? जी फैसल साहब, ये मुज़ाकरात की दावत पे ज़रा कमेंट कर दें, ये सिर्फ पार्लियामान की हद तक की है या ऑफ द पार्लियामान भी अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र कोई नई बात तो नहीं है। ये तो हम पहले से इनको कहते रहे हैं कि अवामी मफादात की जो लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, उसके ऊपर आए हमारे साथ बैठें, लेकिन बीच में वो ना लेके आए जो कि हर मौके पे वो लेके आए हैं वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम चाहते हैं, तो उससे मशरूत ना करें तो डायलॉग हो सकता है हर चीज़ पे। इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बहुत से हमारे बिल्स हैं जो आपको पता है सेनेट में फंस जाते थे। अब वो कानून साजी के अमल में तेज आएगा तो अपोजिशन के पास एक ही अच्छा रास्ता है, वो है तामीरी अपोजिशन का। ये इन्होंने जलसे करके देख लिए, इन्होंने लॉन्ग मार्च की बातें करके देख ली, इन्होंने इस्तीफों की बातें करके देख ली, कुछ चला नहीं इनका, और पब्लिक ने भी इनको मुस्तरद किया है। कोई इतने अच्छे जलसे तो इनके नहीं हुए थे, बहरहाल वो तो सबको पता है। तो वो सब कुछ कर चुके हैं, तो अब इनको चाहिए कि एक जो रास्ता है वो है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का, कि जहाँ पे गवर्नमेंट आप समझते हैं कि गलत जाती है उसकी तस्हीह करें और जहाँ ठीक जाती है उसका साथ दें। तो ये डायलॉग का तो पहली बार नहीं है, ये हमारी ऑफर इनके लिए हमेशा से मौजूद है, लेकिन उसमें सिर्फ ये उसमें ज़रूर एक पहलू है, चाहे वो फैटिव हो, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, कि भाई वो अपना एनआरओ वाली जो चीज़ है, जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर मर्जी की जो तरामीम है वो नहीं हो सकती। माइनस दैट हम कंसिस्टेंटली हम इनको बुलाते रहे। कोरोना मैनेजमेंट कमेटी जिसका ये बाइकआउट करते रहे, इतने आपको पता है फेज़ 2 जो था कोरोना का, फेज़ 3 भी बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन फेज़ 2 जब आया था ख़तरनाक था तो उस वक्त हमने कोरोना कमेटी में इनको दावत दी कि आए, लेकिन ये नहीं आए। जी जी फैसल साहब, ये आपने कहा कि वो ये डॉक्यूमेंट है नैब वाला ये हर मीटिंग में लेके आते हैं, तो क्यों इसमें हर्ज क्या है कि अगर वो नैब की कानून में ऐसी तरामीम चाहते हैं जो कि उसको ज़्यादा जमहूरी और ट्रांसपेरेंट बना दें, तो ये तो सभी तस्लीम करते हैं कि नैब जो है वो
एहतसाब से ज़्यादा इंतकाम की तरफ जाता है और ट्रांसपेरेंसी उसके मामलात में नहीं पाई जाती। अभी मरीम साहिबा वाला ये केस लें, एकदम उनको ये हुआ कि ये बातें बहुत करती हैं, तो इसलिए इनको हाई कोर्ट में अपील कर दी है कि इनकी ज़मानत मंसूख की जाए। देखिए निज़ामी साहब, नैब के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट की तरमीम है उसके ऊपर आए बात करें, लेकिन जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था 38 शिकों में से 34, अब वो अगर आप एक एक पढ़े हैं तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ वो पर्सन स्पेसिफिक है। जो भी आप तरमीम करते हैं अगर वो पर्सन स्पेसिफिक हो तो वो ठीक तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब ये क्या बात हुई कि जी 99 से पहले की केसेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये तो वही एनआरओ वाली बात हुई जो जनरल मुशर्रफ के साथ की थी कि जी एक टाइम ब्रैकेट के अंदर जितने केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, पुरानी बात भूल जाएं, आगे चलें। ये क्या बात हुई। दूसरी बात ये कि जी 99,99,999 रुपये तक की चीज़ करप्शन को ना देखा जाए, नैब उसको ना देखे। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इन्होंने तीसरी तरमीम की कि जी वो ना करें। और इसी तरह 34 अमेंडमेंट जो हैं वो इस किस्म की थी जिसके इनके सारे केसेस से रिलेटेड हुई। जी जी, स्पेसिफिक वो नहीं हो सकता। हाँ आप जो बात कर रहे हैं मैं एग्री करता हूँ कि आप ऐसी तरमीम प्रपोज करें मिल बैठ के, जो समझते हैं कि हाँ वाकई अक्रॉस द बोर्ड इस पे कंसेंसस हो सकता है और वो जरूर हो, लेकिन ये पर्सनल, और वो भी पूरी पीपल्स पार्टी नहीं है या पूरा PMLN नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो लेजिस्लेशन करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा फैसल साहब, ये जो नैब डॉक्यूमेंट का बार बार आप जिक्र करते हैं, अपोजिशन तो इसको ऑन ही नहीं करती, वो कहती है हमने तो दिया ही नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट भी आज तक कोई सर्टिफाइड दस्तावेज़ तो आवाम के सामने नहीं रख सकी। एक सिंपल कागज़ पे लिख के तो कुछ भी बताया जा सकता है। इसके लिए अगर वो आपका मुतालबा नहीं मानते तो आपको कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी। तो आप मुतालबे से बेहतर है बाय प्रोसीजर क्यों नहीं आ रहे? देखिए मुतालबा करना भी हमारा आईनी हक है और प्रोसीजरली है, इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है। और ये एक पार्टी की बात नहीं है। आपने देखा इलेक्शन कमीशन के सामने बाकी पार्टियों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी की और अक्रॉस द बोर्ड जो है तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और उस तनाजुर में ये कहा गया कि क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके कंसर्न्स हैं और बशमूल PTI के, और जो कुछ भी हुआ सेनेट की इलेक्शन में आपने वो देखा, नेशनल असेंबली में सबूत भी मौजूद, सारी चीज़ें सामने आ गई। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी जो इख्तियार है करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम, और फिर सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त रास्ता भी दे दिया था। रास्ता भी देखिए, मौजूद अदालत का काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी डिटेल में तमाम फ्रीकैन को बशमूल इलेक्शन कमीशन सबको उन्होंने सुना और बहरहाल एक फैसला दिया उन्होंने। वो फैसला बहुत सीधा फैसला है, हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। एक उन्होंने रास्ता दिया लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। तो ऐसे तनाजुर में ये हमने जो हमारी जो पार्टी है उसने इस्तीफे का मुतालबा किया है, जो कि जायज़ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब आपका भी शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।